नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। ये एक हमारी आबकारी आरक्षक की एमसीक्यूज की सीरीज़ है जो चल रही थी। अभी एडीआई के एग्ज़ाम के कारण बीच में 2 दिन गैप हो गया और फिर संडे, तो आज छठवां जो इसका कड़ी है मन का है वो जुड़ने वाला है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ होने वाली है दोस्तों। पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है इसमें। महिला सुपरवाइजर से जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में उससे भी क्वेश्चन लिया गया और भी जो एग्ज़ाम हुए दूसरे उनके भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, 12वीं लेवल का पेपर है तो उसी के अनुसार क्वेश्चन छांटा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लेवल को मेंटेन किया जाए। एडीआई का एग्ज़ाम बहुत अच्छा आया था, बहुत प्यारा आया था, बहुत हैंडसम क्वेश्चन थे, बहुत सरल क्वेश्चन थे। ठीक है, पीएससी के क्वेश्चन अच्छे ही रहते हैं। व्यापम के तो अभी थोड़े से उटपुटांग आ रहे हैं, पर उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड तो नहीं, ठीक ठाक आएगा और 12वीं लेवल का क्वेश्चन ही आएगा। ठीक, लास्ट सीरीज में हमने जो पढ़ा था, मैंने दोबारा गलती की। देखिए, गलतियां होती है तो किस प्रकार होती है। मैंने दोबारा गलती की छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति बताने में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो नवीन औद्योगिक नीति है ना, दोबारा आज मतलब तिबारा बता रहा हूं। वो 1 नवंबर 2024 से, ठीक है, 31 मार्च कब तक, 2030 तक चलेगी। ठीक, ये पूछा जा सकता है ना। गलती हुई थी तो बता दे रहा हूं। 1 नवंबर 2024 से चालू है, 31 मार्च 2030 तक चलेगी। पहले ये कैसे चलती थी? पहले 1 नवंबर से, है ना, 31 अक्टूबर तक चलती थी और 5 साल के लिए चलती थी। अभी ये 6 साल भी हो गया और इधर भी डेट बदल गया। ठीक है, इसी कारण गलती हो गया। ठीक है, आज के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का है, हिंदी है, कुछ छत्तीसगढ़ी भाषा है। एडीआई में जो हम छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ रहे थे, एडीआई में उससे बहुत से क्वेश्चन आए, जैसे काकर, काबर, ये सब क्वेश्चन आया। ठीक है, भुट्टा वाला क्वेश्चन आया, ये सब हमने किया हुआ है और छत्तीसगढ़ का लेवल यही रहेगा। हो सके तो इससे और भी सरल आएगा। ठीक, तो आज की इस कार्रवाई को चालू करते हैं बढ़िया से। ठीक है, नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजी पीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। आज की कार्रवाई चालू करते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, लगभग 90 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब जनगणना के क्वेश्चन मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि 2026-27 में जनगणना होने वाली है ना। स्वतंत्र भारत की 16वीं जनगणना रहेगी ये। ठीक है, मतलब भारत की 16वें नंबर की जनगणना रहेगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना रहेगी। 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा तो जनगणना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात मतलब 6 साल के बच्चों का लिंगानुपात। ठीक है, तो बाल लिंगानुपात अपने यहां कितना है? बाल लिंगानुपात है अपने यहां 969 है। तो सबसे करीब क्या है? 964 है। हमारे यहां बाल लिंगानुपात कितना है? 969। और महिला पुरुष लिंगानुपात कितना है? 991। कितना है? 991। बड़े लोग कल बोलोगे महिला पुरुष लिंगानुपात तो 991 और बच्चों का बोलोगे तो 969 है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है? सतनाम पंथ के संस्थापक, तो भैया छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक आपको पता है गुरु घासीदास जी हैं। कौन है? गुरु घासीदास। इनका संदेश क्या था जी? मनखे मनखे एक समाज। सामाजिक कुरीतियों को बुराइयों को मिटाने में, समानता लाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। एक क्वेश्चन आता है, पंथी नृत्य कौन से समुदाय के लोग करते हैं? पंथी नृत्य करते हैं सतनाम धर्म के लोग। कौन से नृत्य में एक के ऊपर एक चढ़ के पिरामिड बनाया जाता है? सतनाम धर्म के लोग, पंथी नृत्य। ठीक है, जैत खाम के सामने कौन सा नृत्य होता है? पंथी नृत्य। तो पंथी नृत्य से भी क्वेश्चन आते हैं। देवदास बंजारे किससे जुड़े हुए हैं? पंथी नृत्य से जुड़े हुए थे। ख्याति प्राप्त कौन थे? आपके कलाकार थे। ठीक है, तो
सतनाम पंथ, गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ था? 15 दिसंबर। कब? 15 दिसंबर आपका 1756 को हुआ था। कहां? बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में। गिरौदपुरी सतनाम धर्म की तीर्थ स्थली कही जाती है और वहां पे आपका जो जैत खाम है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास जी 15 दिसंबर 1756 को इनका जन्म हुआ है। मनखे मनखे एक समान, गुरु घासीदास सम्मान भी प्रदान किया जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, चलिए सामाजिक उत्थान के लिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग बोल रहा है, जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को, है ना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग के उत्कृष्ट उपलब्धि खिलाड़ियों को, ठीक है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिए जूनियर वर्ग को दिया जाता है शहीद कौशल यादव पुरस्कार। हमारे यहाँ जो जूनियर वर्ग के खिलाड़ी है उनको अगर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनको दिया जाता है शहीद कौशल यादव पुरस्कार। इसकी राशि कितनी है? 1.5 लाख रुपए दिया जाता है, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चक्रधर समारोह कहां आयोजित होता है? चक्रधर समारोह, इतना क्वेश्चन आता था इससे पहले, इतना क्वेश्चन आता था कि पूछो मत। ये होता है चक्रधर समारोह आपका रायगढ़ में। कहां? रायगढ़ में होता है चक्रधर समारोह। ठीक है, चक्रधर समारोह, अभी जो चक्रधर समारोह हुआ 2024 में, उसका क्रम क्या था? 39वां क्रम था, 39वां क्रम। ये पूछा जाता है 2024 में कौन सा चक्रधर समारोह हुआ? 39वें नंबर का। 2025 में कौन सा होगा? 40वें नंबर का। कब से प्रारंभ होता है? गणेश चतुर्थी से। कब से? गणेश चतुर्थी से। पिछले बार हेमा मालिनी और मीनाक्षी सोसाद्री ने, है ना, आपके नृत्य किए थे। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी के दिन से प्रारंभ होता है चक्रधर समारोह। कहां? रायगढ़ में। वहां के राजा थे राजा चक्रधर सिंह, राजा चक्रधर सिंह। कहां होता है? रामलीला मैदान में। और ये जो राजा चक्रधर है ना, इनका जो जन्म हुआ था वो गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था। कब हुआ था? गणेश चतुर्थी के दिन। तो उनके जो राज्य वाले पिताजी है वो गणेश चतुर्थी के दिन भव्य आयोजन करते थे और उसी आयोजन को बाद में राज्य सरकार कराने लगी। तो चक्रधर समारोह होता है, राजा चक्रधर के जन्मदिन को मनाते हैं। ठीक है, पूरा गणेश पक्ष तक चलता है, 11 दिन पूरा गणेश पक्ष तक चलता है। ठीक है, 11 दिन या 7 दिन है, गणेश पक्ष तक चलता है। रायगढ़ में रामलीला मैदान में होता है। अभी जो होगा वो 40वें नंबर का होगा, गणेश चतुर्थी को होता है। ठीक, चलो चक्रधर सम्मान, है ना, इस साल चक्रधर सम्मान कला के लिए कहां? कला के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा सम्मान दिया जाता है? चक्रधर। तो चक्रधर सम्मान इस साल किसको मिला है? सुधाकर राम भाऊ सेवलीकर को। सुधाकर राम भाऊ सेवलीकर को चक्रधर सम्मान मिला इस साल का, यह पूछा जा सकता है। अगला, राजा चक्रधर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? तो ग्रंथ का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ताल तोय निधि। ताल तोय निधि, ये कौन लिखा है? राजा चक्रधर। उसके बाद है नृत्य सर्वस्वम, है ना, नृत्य सर्वस्वम। ठीक है, और उसके बाद कौन सा? राग रत्न मंजूषा। राग रत्न मंजूषा। ठीक है, अब ये जो ताल तोय निधि है ये तबला वादन से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है नृत्य सर्वस्वम, और राग से संबंधित है राग रत्न मंजूषा। ये तीनों मुख्य ग्रंथ है जो संगीत के लिए, ये तीनों मुख्य ग्रंथ है जो संगीत के लिए दिया जाता है। कहां? संगीत के लिए लिखा गया ग्रंथ है। ये कौन लिखा है? राजा चक्रधर लिखे हैं। संगीत के लिए ये 3 ग्रंथ लिखे हैं। इसमें ताल तोय निधि बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया भैया आपका पूरा चक्रधर समारोह। कहां होता है? रायगढ़ में। ठीक है, 2025 में कौन सा होगा? 40वां होगा। कब से प्रारंभ होता है? गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होता है। ठीक है, चक्रधर कहां के राजा थे? रायगढ़ के थे। हमारे यहां चक्रधर सम्मान प्रदान किया जाता है, राजा चक्रधर सम्मान। ठीक है, किसको मिला है इस साल? श्री सुधाकर राम भाऊ सेवलीकर को। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो राजा चक्रधर हैं वो उर्दू में कविता लिखते थे। राजा चक्रधर उर्दू में कविता लिखते थे और उनका उपनाम था उर्दू में फरहत। अब ये भी पूछ देगा, राजा चक्रधर किस नाम से उर्दू में कविता लिखते थे? फरहत नाम से उर्दू में कविता लिखते थे। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महानदी का उद्गम स्थल। अब दोस्तों जो एडीआई का क्वेश्चन आया था उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे, जिसमें नदियों का संगम भी था। नदियों का संगम अपन बताए हैं आपको, आप पुराने वीडियो देखिए, 4-5 वीडियो में नदियों का संगम मिल जाएगा। ठीक है, कहां कहां पे 3 नदी का संगम है, कौन गुप्त प्रयाग है, कौन प्रयाग है। ठीक है, महानदी का उद्गम स्थल उसको भी बताया है, ये भी बताया है कहां, किसके नाम पे, शिष्य महानंदा के नाम पे नाम पड़ा है। ठीक है, तो महानदी का उद्गम स्थल कहां है, महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत धमतरी, सिहावा पर्वत धमतरी। और श्रृंगी ऋषि आश्रम भी यही सिहावा पर्वत है। श्रृंगी ऋषि के शिष्य थे महानंदा, उन्हीं के नाम पर नदी का क्या नाम रखा गया, महानदी नाम रखा गया। इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। ठीक है, इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। छत्तीसगढ़ से बहने वाली, छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी। ठीक है, 858 किलोमीटर। ठीक है, इसी में उड़ीसा में सबसे बड़ा बांध बना है, लंबा बांध, हीराकुंड बांध। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही बहती है, बाकी उड़ीसा में बहती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये पूरे फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसका प्राचीन नाम क्या है, कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, है ना। उसके बाद सतयुग में क्या है, सतयुग में है नीलोत्पला। ठीक है, द्वापर युग में क्या है, द्वापर युग में है चित्रोत्पला, द्वापर युग में क्या है, चित्रोत्पला। ठीक है, और वर्तमान में इसका नाम क्या है, महानदी। महानदी का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, लगभग 58-50 से ऊपर % कवर करता है। कहां बहती है, छत्तीसगढ़ के मैदान में। और इसका ढाल किधर है, पूर्व की होने के कारण ये कहां जाके गिरती, बंगाल की खाड़ी में। कौन से राज्य से, उड़ीसा से होकर जाती है। उड़ीसा में क्या बना है आपका, हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा बांध। ठीक है, ये पूरे फैक्ट हो गए महानदी के। ठीक, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडीआई में क्वेश्चन आया था कि छत्तीसगढ़ में कौन सा अपवाह तंत्र बहता है। अपवाह तंत्र मतलब नदियां और उसकी सहायक नदियां जो मिलती है, वो पूरे को मिला के कहा जाता है अपवाह तंत्र, जो जिस इलाके में बहती है वहां पे। तो हमारे यहाँ महानदी मेन नदी है और उसके साथ अन्य नदी मिलती है, उसको बोलते हैं महानदी का अपवाह तंत्र। ठीक है, हमारे यहाँ बस्तर में बहती है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी जाके कहां मिलती है, गोदावरी में, तो उसको बोलते हैं गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ सोन नदी बहती है ऊपर, और सोन नदी जाके मिलती है कहां, आपके रिहन सोन, इन लोग मिलते हैं कहां, नर्मदा में, तो उसको बोलते हैं नर्मदा अपवाह तंत्र। उसको बोलते हैं गंगा अपवाह तंत्र। रिहन नदी जो ऊपर की नदियां हैं, बलरामपुर साइड की जो नदी है, वो सब जाके कहां मिलती है, गंगा में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गंगा अपवाह तंत्र। उसके बाद पश्चिम में राजनांदगांव साइड जो नदियां है वो किस में मिलती है, नर्मदा में, तो वहां बहती है नर्मदा अपवाह तंत्र। तो यही बड़ी नदियों का नाम पूछा था एडीआई में, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, उसके बाद नर्मदा अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र, ये 4 अपवाह तंत्र है। ठीक है, तो महानदी का हो गया पूरा। चलिए जो भी आएगा अभी नया उस पर सबके डिस्कशन करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया है ना, ये क्वेश्चन अभी आया है, लेकिन ये क्वेश्चन पुराने व्यापम में पूछ चुका है। वर्तमान में मतलब आज के डेट में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आज के डेट में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, और आपका एडीआई में क्या पूछा था, कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं, है ना, एडीआई में प्रोजेक्ट टाइगर पूछा था। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन सा है, एक तो है आपका गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, दूसरा आपका क्या है, इंद्रावती, और तीसरा कहां है, कांगेर। ठीक है, इंद्रावती बीजापुर, कांगेर बस्तर, गुरु घासीदास कोरिया। ठीक है, कोरिया कोरिया ऊपर साइड। ठीक है, कोरिया सूरजपुर में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को ही मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर रिजर्व हैं, 4 हैं, है ना।
इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और आपका अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदयंती टाइगर रिजर्व, जिसमें गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व सबसे नया है, भारत का 56वें नंबर का, और ये भारत का तीसरा बड़ा सबसे टाइगर रिजर्व है। इसका क्षेत्रफल कितना है ना, 2800 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो नया टाइगर रिजर्व कौन सा है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला, है ना, सूरजपुर कोरिया। ठीक है, यही पूछा था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, तो भैया उसमें ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें 4 होगा और 4 ऑप्शन। और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3, सबसे बड़ा, ठीक है, इंद्रावती, फिर सबसे छोटा कांगेर घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ अनुवाद क्या है। सक्रिय, सक्रिय मतलब जो बहुत एक्टिव हो, तो जो बहुत एक्टिव हो उसको बोलेंगे जुझारू। छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे, जुझारू। पछलग्गू का मतलब होता है पीछे चलने वाला, हर काम में तुम्हारे पीछे पीछे जो लगे रहता है, पूंछ बन के चलता है, उसको बोलते हैं पछलग्गू। ठीक है, तो सक्रिय के लिए क्या आएगा, जुझारू, है ना। हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा, अनुमान का, तो अनुमान का क्या होगा जी, ठीक है, बेलबेलहा मतलब जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, बात करता है, हंसी मजाक करते रहता है। ठीक है, हर बात पे जबरदस्ती कॉमेडी करते रहेगा, हंसी मजाक करते रहेगा, उसको बोलेंगे बेलबेलहा। तो घर में बच्चों लोग बहुत ज्यादा ऐसी हंसी मजाक करते तो घर वाले बोलते हैं अतका बेलबेलाओ मत तू मना, काबर अतक बेलबेलावत हो रे, काबर अतका ही भग भग करत हो, है ना। तब इसने बोलते तो जो छत्तीसगढ़ में अनुमान लगाना का मतलब के हो ही का अलकर। ठीक है, अलकर, छत्तीसगढ़ में अनुमान लगाना मतलब अलकर, है ना। ठीक, और बेलबेलहा मतलब बहुत ज्यादा मजाक वजाक करना, ओला बेलबेलहा की थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कौन से है, ये सब पूछे जही भैया। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है आपके लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे, और नाटक का है कलिकाल, एक रचना का है कलिकाल और भूतहा मंडप। ठीक है, ओकर बाद शिव शंकर शुक्ल का है छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार, प्रथम उपन्यासकार कौन, शिव शंकर शुक्ल। उपन्यास का है जी, उपन्यास है दियना के अंजोर, दियना के अंजोर, अंजोर मतलब उजाला और दियना मतलब दिया। बंशीधर पांडे का है जी, बंशीधर पांडे छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानीकार है, का है कहानीकार, पहली कहानी, कहानी का है जी, एक कहानी है हीरू के कहनी, हीरू के कहनी। ठीक है, ये हो गए। मुकुटधर पांडे का है छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक। अलकरहा पूछते क्वेश्चन ला, बहुत पूछते, है ना। तब मुकुट पहने छाया आई, तब मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ में छायावाद के जनक कौन है, मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक है। एकर का हरे रचना, कुररी के प्रति, कुररी, कुररी के प्रति। ठीक है, ता ये फिर से रिवाइज कर लेता। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन मतलब होते आंख, और आंख से हमन का देखथन, नाटक देखथन, आंख से का देखथन, नाटक देखथन। तो लोचन प्रसाद पांडे नाटककार, कलिकाल भूथा मंडप रचना, शिव शंकर शुक्ल उपन्यास, उपन्यास कौन, दीना के अंजोर। बंशीधर पांडे कहानीकार, हीरू के कहनी। मुकुटधर पांडे छायावाद के जनक, कुररी के प्रति। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते। ठीक है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा काकर रचना है, मोंगरा। तब मोंगरा हरे भैया शिव शंकर शुक्ल के रचना, बहुत पूछते, शिव शंकर शुक्ल के 2 ठन रचना, मोंगरा और दियना के अंजोर। ठीक है, ये सब पूछे जाही, है ना, यही सब पूछे जाही। ठीक है, खूबचंद बघेल के का है जी, करम छढ़ा, खूबचंद बघेल के का है, करम छढ़ा और बेटवा बिहाव है। और सुंदरलाल शर्मा के का है रचना प्रमुख, दान लीला। और शिव शंकर शुक्ल के मोंगरा और दियना के अंजोर। शिव शंकर शुक्ल प्रथम उपन्यासकार छत्तीसगढ़ के। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ रूप क्या होगा। ये सब ना दोस्तों
है ना, महिला पर्यवेक्षक और दू तीन ठन जो एग्जाम हुए ना 2023-24 में, ओकर क्वेश्चन हरे। ये पूरा पेपर अगर आप व्यापम के साइट में जाहू, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाहू, तब मिल जाही तुमन ला। ठीक है, तो हम लोग जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में का की हूँ, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग मतलब हमन, हमन जात हन, हमन जात हन, है ना। मैं जात हूं मतलब मैं जा रहा हूं, वो मन जात है मतलब वह उन लोग जा रहे हैं, सब जन जात है मतलब सब लोग जा रहे हैं। तो यहां हमन ला पूछा थे हम लोग, तो हमन जात हन। ठीक है, महिला पर्यवेक्षक के हरे सब हा। चलो अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खेलों के क्षेत्र में वीर हनुमान सिंह पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? तो हमारे यहाँ हनुमान सिंह, वीर हनुमान सिंह, छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाने वाले हनुमान सिंह के नाम से खेल प्रशिक्षक ला, कौन ला? खेल प्रशिक्षक ला पुरस्कार मिलते। वीर हनुमान सिंह खेल प्रशिक्षक ला, ठीक है, जो सिखाते ना कोच, ओ मन ला देते। ठीक है, कतका 1.5 लाख रुपया, ह्यूम कतका है 1.5 लाख रुपया के इनाम मिलते हर साल। वीर हनुमान सिंह पुरस्कार खेल प्रशिक्षक मल्ला। ठीक है, चलो ओकर बाद अगला क्वेश्चन देख लेथन। छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ श्रेणी के खिलाड़ी जिन्होंने खेल क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है, तब भैया सीनियर वर्ग के खिलाड़ी ला, सीनियर वर्ग के खिलाड़ी ला कौन से मिलते? सीनियर वर्ग के खिलाड़ी ला मिलते राजीव पांडे पुरस्कार, है ना। सीनियर वर्ग के खिलाड़ी ला मिलते राजीव पांडे, कतका लाख रुपया मिलते? 3 लाख रुपया, अमाउंट भी पूछते। ठीक है, शहीद गुंडाधुर सम्मान, है ना, उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए मिलते गुंडाधुर सम्मान। राज्य अलंकरण में मिलते गुंडाधुर सम्मान, कतका 2 लाख रुपया। ठीक है, सीनियर वर्ग ला राजीव पांडे 3 लाख रुपया, जूनियर वर्ग ला कौशल यादव 1.5 लाख रुपया। ठीक है, तो ये खेल पुरस्कार तुमला याद होना चाहिए। और एक मिलते प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार, ये काम में मिलते तीरंदाजी में, तीरंदाजी में। ठीक है, तीरंदाजी में पुरस्कार मिलते प्रवीर चंद भंजदेव। ये साल कौन मिले, कौन ला मिले ये पुरस्कार? ये साल मिले हैं विकास कुमार ला। ठीक है, विकास कुमार ला मिले हैं राज्य अलंकरण में, 1 नवंबर 2 नवंबर के मिलते। प्रवीर चंद भंजदेव पुरस्कार काम में मिलते तीरंदाजी में, विकास कुमार ला मिले हैं। लाइन से पढ़ो। शहीद कौशल यादव, कौशल यादव कौन है जी? भिलाई खरे, हमारे घर के आगू में रहते, भिलाई में सुपेला को हुड़को में। ठीक है, वो हा कारगिल युद्ध में शहीद हो रही, शहीद कौशल यादव हा कारगिल युद्ध में। तो शहीद कौशल यादव सम्मान 1.5 लाख रुपया जूनियर वर्ग के खिलाड़ी ला। राजीव पांडे सम्मान 3 लाख रुपया सीनियर वर्ग के खिलाड़ी ला। और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अलंकरण पुरस्कार मिलते गुंडाधुर सम्मान 2 लाख रुपया। ये गुंडाधुर सम्मान ए बार कौन ला मिले है? ए बार मिले है छोटी मेहर ला। नाम का है? छोटी मेहर, छोटी मेहरा, छोटी मेहरा। ये है पैरा एथलीट, कहा है पैरा एथलीट, मतलब ये है दिव्यांग है। और कौन से खेल खेलते जी? ये है गोला फेंक और चक्का फेंक। ठीक है, गोला फेंक और डिस्क थ्रो, है ना, गोला फेंक और चक्का फेंक खेल खेलते हैं। ठीक है, छोटी मेहरा, है ना। ये साल मिले गुंडाधुर पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन। चलो ऑप्शन हो, ऑप्शन सी। चलो बैगानी किस जनजाति की भाषा है? नाम से ही है बैगानी, कौन से है? बैगामन बोलते, बैगानी कौन से? बैगामन है। और बैगा जनजाति है ना, हमारे यहाँ बिलासपुर कवर्धा साइड तो ज्यादा मिली। बैगाला बोलते मेडिसिन मैन ऑफ गोंड। ठीक है ना। तो ये है छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में और मध्य प्रदेश में मिलते। तो हमारे यहाँ बैगा जनजाति बिलासपुर कवर्धा साइड है। और जैसे ही ते कान्हा किसली जाबे, है ना, मध्य प्रदेश में, तो ओथी भी तोला पूरा बैगा जनजाति ही मिली, वो पूरा बेल्ट बैगा मन के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ के सबसे गोदना प्रिय जनजाति होते बैगा जनजाति है। और बैगा जनजाति के महिला मन हा सफेद कपड़ा पहनते, साड़ी लुगरा। ठीक है,
और बैगा जनजाति के महिला मन हा झेला गोदना गोदवाथे, झेला गोदना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा गोदना प्रिय जनजाति बैगा, सबसे ज्यादा गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार। ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया रही से अभी एडीआई में, और जबकि ये व्यापम के पुराना पेटेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाते महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल ला। महाशिवगुप्त बालार्जुन के कौन से वंश के रही से? सिरपुर के पांडु वंश के रही से। कौन से वर्ष के रही से? सिरपुर के पांडु वंश के रही से, है ना। यह शिव के भक्त रही से, धनुष चलाए में बहुत निपुण रही से, तेकर सतीला बालार्जुन की थे। ठीक है, और एकर काल हा धार्मिक सहिष्णुता के उदाहरण रही से, सभी धर्म ला बहुत सम्मान मिले। एकर पूरा वंशज मन है ना दोस्तों विष्णु को उपासक रही से, यही एकमात्र आदमी रही से जो शिव के उपासक रही से। अब एकर वंशज मन हा विष्णु को उपासक रही तो मन परम भागवत के उपाधि धारण करे, तो ये उपाधि धारण करी थे परम महेश्वर के। ठीक है, और एकरे शासन काल में है ना कौन? वेन सांघा छत्तीसगढ़ के यात्रा करी सिरपुर के। ठीक है, 639 में। ठीक है, कहा हुई कौन से सन में? 639 में। 639 में एकरे समय में यात्रा करी से कौन हा? आपके वेनसांग हा। ठीक है, और एकर राजधानी रही कहां? सिरपुर। ये जो महाशिव तिवर देव हुए यहू सिरपुर के पांडु वंश के रही से, प्रतापी शासक, और यह सकल कोसलापति के उपाधि धारण करी से। ठीक है, यह महाशिव गुप्त बालार्जुन हा परम महेश्वर के उपाधि धारण करी से। ठीक है, चलो यहां तक हो गए। आगे बढ़थन, काकर शासन काल ला? महाशिवगुप्त बालार्जुन के। एकरे महारही से रानी वसाटा हा, वो हा सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर ला बनवाई से, है ना। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर ला। ठीक है, जो हा लाल ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है, और वहां भगवान विष्णु के प्रतिमा है। और एकर वंश के सबसे पहली राजा रही से इंद्रबल, वो हा लक्ष्मणेश्वर मंदिर बनी से खरौद में, और वो मंदिर हा शिव भगवान के मंदिर है। ठीक है, चलो तो लक्ष्मण मंदिर सिरपुर कौन से भगवान? विष्णु भगवान। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद कौन से भगवान? शिव भगवान। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर ला वसाटा बनई से, लक्ष्मणेश्वर मंदिर ला कौन बनई से? इंद्रबल बनई से। ठीक, जतका डिस्कशन जो आ सकते वो पूरा हो गए। आगे बढ़थन, पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर कौन सा है? पंचायती राज संस्थाओं का निम्नतम स्तर आप लोग पता है बलवंत राय मेहता समिति है त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रावधान बोलाई से। तेमे कार्य से गांव में गांव ग्राम पंचायत, जनपद में जनपद पंचायत, जिला में जिला पंचायत। तब पंचायती राज के निम्न स्तर है ग्राम पंचायत। कौन से है? ग्राम पंचायत। एक और क्वेश्चन आते, निम्न में से कौन पंचायती राज का भाग नहीं है? तो नगर पंचायत पंचायती राज के भाग नो है, यह है नगर निगम के भाग है। ठीक है, और ग्राम सभा भी पंचायती राज व्यवस्था भाग नो है। पंचायती राज में तीने आई, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, त्रिस्तर में तीने ठन आई। ओमे ग्राम सभा भी नहीं आवे, ग्राम सभा भी त्रिस्तरीय में नहीं आवे। त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत आई, ग्राम सभा भी नहीं आवे। और त्रिस्तरीय में नगर पंचायत भी नहीं आवे। नगर पंचायत काकर विभाग है? नगरीय निकाय के भाग है। नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, हमारे यहाँ हमन एडीओ में बहुत जबरदस्त टाइप से पंचायती राज पढ़े रहे हन। तो देखो पंचायती राज के अभी एडीआई में 3 से 4 क्वेश्चन आई से, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आई से। ठीक है, चलो तो दोस्तों पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाए। जो पढ़े हो एती ओतिल कोनो मेरे लिए पूछी, पर पूछी जरूर। राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? आप मतलब पता है कि पूरा भारत में केवल टीन कहां से निकलते? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में भी कहां? दंतेवाड़ा के तोंकापाल मेन जगह। ठीक है, दंतेवाड़ा सुकमा में ही है टीन, और कहीं नहीं है। तो हमन पूरा भारत के 100% उत्पादन करथन टीन के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य। आप मतलब पता है कि हमारा सबसे लंबा सीमा रेखा कौन से राज्य से बनते?
उड़ीसा से, ए दे बीच में छत्तीसगढ़ है, ऊपर उत्तर प्रदेश, बाजू में झारखंड, ओकर बाद पूरा नीचे तक उड़ीसा, फिर थोकन आंध्र प्रदेश, फिर थोकन तेलंगाना, फिर थोड़ा मद्रास और ये पूरा मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा एती हमन छूथन उड़ीसा ला, सबसे ज्यादा सीमा रेखा उड़ीसा के और सबसे कम आंध्र प्रदेश के, ये दोनों पूछे जाते। छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा सीमा रेखा किससे लगती है? उड़ीसा से। सबसे कम किससे लगती है? आंध्र प्रदेश से। तो सबसे लंबी सीमा रेखा उड़ीसा, सबसे कम आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, 7 राज्यों से। 1 2 3 4 5 6 7 पूछे भी गए क्वेश्चन है। शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई? एकर से भी क्वेश्चन आ रही से एडीआई में कि वीर नारायण सिंह किसके समक्ष प्रस्तुत हुए, तो उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन सी रही से? चार्ल्स इलियट रही से, है ना। और वही चार्ल्स इलियट हा शहीद वीर नारायण सिंह ला काके फांसी के सजा सुनाई से। तौला 10 दिसंबर 1957 के कहा फांसी दी से? रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दी से। ऐसे कहा जाते फांसी दे बाद ओला तोप में बांध के उड़ा दिस, है ना। वीर नारायण सिंह कौन से जाति के रही से? बिंझवार जाति के। और तीर विवाह कौन से जाति में प्रचलित है? बिंझवार जाति में। वीर नारायण सिंह कहां के जमींदार रही से? सोना खान बलौदा बाजार के जमींदार रही से। ठीक है, पहला 10 दिसंबर के फांसी हुई से। फांसी कौन दी से? चार्ल्स इलियट दी से। गिरफ्तार कौन करी से? कैप्टन स्मिथ गिरफ्तार करी से। कौन? कैप्टन स्मिथ गिरफ्तार करी से। और सबसे बड़ी बात, एला पकड़ाए बर छत्तीसगढ़ के 3 जमींदारी है धोखा दे दी सेला, जो एकर साथ नहीं दी से, वो है बिलईगढ़। ये पीएससी क्वेश्चन है। बिलईगढ़, भटगांव और का देवरी। बिलईगढ़, भटगांव और देवरी, ये तीनों हाँ, तीनों स्थान वाले मन हाँ काकर अंग्रेज के साथ दी से, तब यह आत्मसमर्पण करीस लास्ट में। ये छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह 10 दिसंबर 1957। छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम शहीद सुरेंद्र साय। ठीक है, सुरेंद्र साय। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहां स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये काबर इंपॉर्टेंट है? यही तमोर पिंगला है गुरु घासीदास के साथ, काकर साथ? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिल के का बने हैं? चौथा टाइगर रिजर्व बने हैं। अभी चौथा टाइगर रिजर्व बने हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे नया और सबसे बड़े टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, सूरजपुर कोरिया। ठीक है ना। तो तमोर पिंगला कहां है? तमोर पिंगला है सूरजपुर में। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ये क्या है? अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा छोटा अभ्यारण्य बादलखोल जसपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना अभ्यारण्य सीता नदी धमतरी। कहां? सीता नदी धमतरी, 1974। छत्तीसगढ़ का सबसे नया अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य कवर्धा। पामेड़ कहां है? बीजापुर में। भैरमगढ़ कहां है? बीजापुर में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? परघौनी नृत्य, परघाना। परघाना मतलब बारात स्वागत। जब हम बारात लेके जाथन दुल्हन घर, तो हमला जेवनास घर में बैठाथे, नाश्ता पानी करवाथे, हाथ गोड़ धोवाथे, ओकर बाद ओमन बाजा लेके आथे काबर? परघाए बर, कि चलो अब बिहाव करना है। त जब दोनों बारात हम मिलते, लड़की तरफ के भी लड़का तरफ के भी मिलते और एक दूसरा ला स्वागत करते, है ना। ओकर बाद समधिन भेंट होते, तब परघा के कहां लेते? मंडप में। ओकर बाद का होते? शादी होते। तब परघाना मतलब बारात स्वागत। तब परघौनी नृत्य कब करते? विवाह के अवसर पर। परघौनी नृत्य कब करते? विवाह के अवसर पर, है ना। और कौन करते परघौनी नृत्य? बैगा जनजाति, है ना। सबसे ज्यादा कौन करते? बैगा जनजाति परघौनी नृत्य, विवाह के अवसर पर बारात स्वागत के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई?
तब बाल्को की आधारशिला रखी गई कब? 25 नवंबर 1965। 25 नवंबर 1965 के बाल्को प्लांट के का हुई से आधारशिला। और उत्पादन कब से प्रारंभ हुए? उत्पादन प्रारंभ हुए 1975 से, है ना। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कहां है? कोरबा में। और यही बाल्को ला पानी कहां से मिलते? हसदो बांगो परियोजना से मिलते। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ते एल्यूमिनियम उद्योग ला। और एल्यूमिनियम निकाले पर, है ना, कौन से खनिज चाहिए? बॉक्साइट। बॉक्साइट, और बॉक्साइट कहां से मिलते ला? मैन पार्ट से मिलते। ठीक है, चलो यहां तक हो गए। और 2001 से ये प्राइवेट कंपनी बन गए। 2001 से ये प्राइवेट कंपनी बन गए। एला कौन खरीद लीस? स्टरलाइट कंपनी खरीद लीस। ठीक, पहली पूछा है कि बाल्को कंपनी का अधिग्रहण किसने किया है? स्टरलाइट कंपनी ने किया है। 2001 में सरकार अपन शेयर कम कर दी, सौ प्राइवेट आदमी ला दे दी। 25 नवंबर 1965 के कर आधारशिला रखे दी से। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा भवन का नाम रखा? हमार विधानसभा भवन के नाम है मिनी माता भवन। का नाम है? मिनी माता भवन। सूरजाबाई खांडे का गाँव है? भरतरी गाँव है। ठीक है, काबरा पहाड़ किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, काबरा पहाड़ है आपके रायगढ़ जिले में। काबरा पहाड़ कहां है? रायगढ़ जिले में। काबर फेमस है? सर्वाधिक शैल चित्र, सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं कहां? काबरा पहाड़ में। ठीक है, अभी पूछे रही ना कि जो शैल चित्र प्राप्त हुए में कौन से कलर है? लाल कलर के, है ना। कामे एडीआई में पूछे रही से, तब काबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है। और यहां सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए, पत्थर पर चित्र बने पुराना। ठीक, चलो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो राउत नाचा हमारे यहां होते छत्तीसगढ़ में। राउत नाचा कहां होते? छत्तीसगढ़ में। और राउत नाचा महोत्सव, ये पूछते, राउत नाचा महोत्सव होते कहां? बिलासपुर में। कहां? बिलासपुर में। बहुत जबरदस्त महोत्सव रही थे, पूरा राउत मनाते नाचते। ठीक है, अपन एकदम रंग बिरंगे पहनावा, और अपन साथ कहा लेके चलते? बहुत बड़े झंडा वह लेके चलते, मड़ई टाइप के। ठीक है, तो राउत नाचा महोत्सव कहां होते? बिलासपुर में होते। ये पूछे जाते कब? दिवाली के अवसर पर। कब? दिवाली के अवसर पर राउत नाचा महोत्सव। ठीक है, ओकर बाद अभी कौन से हुई से? 47वां राउत नाचा महोत्सव हुई से। 47वां राउत नाचा, 47वां नहीं जी, 78 से चालू हो है। 1978 से चालू हो है। ठीक है, हाँ 47वां राउत नाचा महोत्सव हुई से अभी 47वां नंबर के बिलासपुर में। ठीक है, कौन करते? राउत जाति के लोग, यादव मन करते राउत नाचा। एक क्वेश्चन आया रही से का में एडियो में कि राउत नाचा में बोले जाने वाले दोहा का होते? ता राउत नाचा में हंसी मजाक भी होते, ओकर बाद सब टाइप के दोहा बोले जाते, जो जो ऑप्शन रही से। ठीक है, चलो राउत नाचा भी हो गए। छत्तीसगढ़ के पहला समाचार पत्र कौन से रही से? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के पहला समाचार पत्र रही से छत्तीसगढ़ मित्र, है ना। छत्तीसगढ़ मित्र, जो इनमें नहीं है, तीन में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक, कब प्रकाशित हुई? 1900 में। कहां से? पेंड्रा रोड। पेंड्रा रोड बिलासपुर। कौन? माधवराव सप्रे प्रकाशित करीस। माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर, सहयोगी रीस रामराव चिंचोलकर है। ये कौन से रही से? पत्रिका मासिक रही से, महीना में एक बार आवे मासिक। पैसा कमी के कारण 2-3 साल में बंद हो गए। तो छत्तीसगढ़ के पहला समाचार पत्र 1900 में कौन से? छत्तीसगढ़ मित्र। कहां से? पेंड्रा रोड बिलासपुर से निकला है। कौन निकाला है? माधवराव सप्रे निकाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहला साप्ताहिक, साप्ताहिक कौन से रही से? महाकौशल। छत्तीसगढ़ मित्र मासिक रही से, महाकौशल छत्तीसगढ़ के पहला साप्ताहिक समाचार पत्र रही से, है ना। 1936-37 में ये प्रकाशित हो इसे। ठीक है, और
1936-37 में प्रकाशित हुई से, और 1951 में ये का बन गए दैनिक बन गए, का बन गए दैनिक, रोज, दैनिक प्रथम। ठीक है, तब 3 क्वेश्चन बन गए। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन से? छत्तीसगढ़ मित्र 1900 में, पेंड्रा रोड बिलासपुर से माधवराव सप्रे रामराव चिंचोलकर प्रकाशित करी से छत्तीसगढ़ मित्र ही से मासिक। छत्तीसगढ़ के पहला साप्ताहिक समाचार पत्र महाकौशल 1936-37 में चालू हुई से, और यही महाकौशल 1991 में क्या बन गए? दैनिक। तो छत्तीसगढ़ के पहला दैनिक भी समाचार पत्र महाकौशल और साप्ताहिक भी कौन? महाकौशल। ठीक है, चलो तय में हो ही ऑप्शन डी, काबर की छत्तीसगढ़ मित्र नहीं है। जोगी बिठाई बस्तर के दशहरा, पिछले वीडियो देख लो, 3 बार पूरा पढ़ा चुके हो का रस्म होते, पूरा 3 बार, और वही क्वेश्चन एडीआई मई से, है ना। छत्तीसगढ़ जोगी बिठाई रस्म का होते? सबसे पहली होते काछन गादी, काछन गादी प्रमुख रस्म में पहला का होते? हाँ, मरहान कन्या जो देवी है ओला गद्दी प्रदान करना कांटों के, ओकर बाद होते जोगी बिठाई, एक जन पंडित बैठाही जो 9 दिन उपवास रख के पूरा पूजा पाठ करही, तो रस्म ला बोलते जोगी बैठाई, है ना। और दशहरा के दिन का होते? भीतर रहनी होते, है ना। ओकर बाद 12वां दिन का होते? मुरिया दरबार होते। 13वां दिन का होते? ओहाड़ी होते, सब देवता ला वापस विदा कर देते। तो यही क्वेश्चन पूछे रही से कि दशहरा के दिन अंतिम रस्म होते, नहीं हुआ है। 12वें दिन तो अंतिम रस्म आपके मुरिया दरबार लगते, ओकर बाद 13वें दिन का होते? ओहाड़ी होते। तो ये क्वेश्चन सब पूछे रही से। और बस्तर के दशहरा प्रारंभ कब से होते? हरियाली अमावस्या से, आषाढ़ अमावस्या से। ठीक है, चलो ता जोगी बिठाई मतलब काकर? पुजारी की नियुक्ति करना, जो नवरात्रि के पहली दिन बैठी और पूरा 9 दिन काकर ही उपास रह के पूजा करी। काछन गादी मतलब देवी ला गद्दी प्रदान करना। ठीक है, ता जोगी बिठाई मतलब पुजारी की नियुक्ति करना। छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी क्या कहलाते जी? छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहलाते अबूझमाड़। काबर की में, है ना, अरब सागर मानसून से भी वर्षा होते और बंगाल की खाड़ी मानसून से भी वर्षा होते। अबूझमाड़ क्षेत्र ला छत्तीसगढ़ के चेरा पूंजी कहा जाते। माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? ठीक है, तब माधवराव सप्रे जो बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका रही केसरी, बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका रही केसरी, जो छपे मराठी भाषा में, और एकरे हिंदी में अनुवाद करी से है हिंद केसरी के नाम से। कब? 1907 में। कौन है? माधवराव सप्रे। अब क्वेश्चन बनी, बाल गंगाधर तिलक के पत्रिका केसरी का हिंदी में किसने अनुवाद किया? माधवराव सप्रे ने। माधवराव सप्रे ने किस पत्रिका का हिंदी में अनुवाद किया? केसरी। केसरी पत्रिका की भाषा क्या थी? मराठी। उसका हिंदी में अनुवाद करके क्या नाम रखा गया? हिंद केसरी। कब? 1907 में। माधवराव सप्रे पत्रकारिता के अग्रदूत जनक छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलो आगे बढ़न। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो पूरा कहानी देख लो। विधानसभा सीट, विधानसभा है हमारे यहां 90। ठीक है, लोकसभा है 11, राज्यसभा है 5। ठीक है, विधानसभा छोड़ो, लोकसभा में, है ना, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल कास्ट पर एक सीट है, और वो है जांजगीर चांपा। ये क्वेश्चन पूछते, छत्तीसगढ़ का एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट जांजगीर चांपा। जनजाति के लिए आरक्षित 4 में कौन कौन से? 4 में आई कांकेर, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा। ये 4 कौन से बर न्यू 4 काकर बर आरक्षित है? एसटी बर, काकर बर? एसटी बर। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और बस्तर। तब पूछे जाते आरक्षण 11 सीट में 1 का होई एससी होई, 4 का होई एसटी होई, तब 6 का, हाँ 6 5 11, 6 का होई अनारक्षित होई, है ना, ये पूछे जाते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत पूछे है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है जांजगीर चांपा।
विधानसभा सीट 90 है, लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है। राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं हुआ है, ठीक है। क्या पूछे, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट कतका ठन है, 5 ठन है। किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा पर्व मनाया जाता है? एडीआई भी पूछे है, व्यापम के हर एग्जाम में पूछते। छेरछेरा पुन्नी, पौष मास की पूर्णिमा। पौष मास की पूर्णिमा में का मनाते? छेरछेरा पुन्नी। छेरी छेरा हा माई कोठिक धान ला हेरी खेरा देवय हो, मतलब धान मांगने जाते हैं, ठीक है। बच्चे लोग बड़े लोग सब, फिर सब थोड़ा थोड़ा धान देते हैं उन लोग को, है ना। तब पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है छेरछेरा पुन्नी, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस जिले में जोगीमारा की गुफा स्थित है? आपको पता है सरगुजा, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा सीता बेंगरा गुफा है, ठीक है। और इसी रामगढ़ की पहाड़ी को कालिदास ने क्या धरती का स्वर्ग कहा है? इसी रामगढ़ की पहाड़ी में कालिदास ने मेघदूतम ग्रंथ की रचना की है। और मेघदूतम का छत्तीसगढ़ भाषा में अनुवाद किसने किया है? मुकुटधर पांडे ने किया है ना। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा गुफा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना यहीं की है। और उस नाट्य शास्त्र में कितने रस बनाए गए हैं? 8 रस बनाए गए हैं, है ना। माने गए कितने रस है? 8, क्योंकि शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं लिया जाता। तो जोगीमारा सीता बेंगरा की गुफा आपके सरगुजा के कहा? रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। मया के मोटरी किसकी रचना है भैया? मया के मोटरी, मोटरी मतलब गठरी, तो मया की गठरी किसकी रचना है? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट श्यामलाल चतुर्वेदी। मया के मोटरी श्यामलाल चतुर्वेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछता है, पर्रा भर लाई भी किसकी रचना है? श्यामलाल चतुर्वेदी। और मया के मोटरी भी किसकी रचना है? श्यामलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति समूह माना जाता है? पिछड़ी जनजाति पूछ रहा है जी, विशेष पिछड़ी जनजाति, है ना। तो हमारे यहाँ केंद्र सरकार ने 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति माना है। और राज्य सरकार ने अपने तरफ से 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी माना है। तो राज्य सरकार की कौन है? भुजिया और पंडोप, ठीक है। भुजिया के रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। भुजिया की जो महिला है, विवाहित स्त्री, सफेद साड़ी पहनती है, इसके रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्र सरकार की कौन सी है? बैगा, कमार, बिरहोर, ठीक है, अबूझ माड़िया और पहाड़ी कोरवा। ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई विशेष पिछड़ी जनजाति है। बैगा, बिरहोर, कमार, अबूझ माड़िया और पहाड़ी कोरवा राज्य सरकार द्वारा भुजिया और पंडोप। तो इसमें से कौन सी है? इसमें से है बैगा, विशेष पिछड़ी जनजाति। कहां पाई जाती है? बिलासपुर मुंगेली क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? आपको पता होगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इन्होंने ही बीएनसी मिल में भिलाई बंगाल नागपुर कॉटन मिल में 3 बार हड़ताल किया। कितने बार? 3 बार। पहला कब? 1920, दूसरा 1924, फिर 1937। 3 बार किया है, 1920, 1924, 1937। तो इसमें पूछ रहा है जो 1920 में हुआ है, प्रथम कब हुआ है? 1920 में हुआ है। बीएनसी मिल में हड़ताल, कहां? राजनांदगांव में। कितने दिन चला दोस्तों? 36 दिन चला। छत्तीसगढ़ का चलने वाला सबसे लंबा मजदूर हड़ताल, बीएनसी मिल हड़ताल 1920, 36 दिन तक चला। क्या मांग थी? सबसे पहली मांग थी, है ना, सबसे पहली मांग थी मजदूरों के वेतन बढ़ाए जाए, ये प्रथम मांग को लेके हड़ताल। दूसरी मांग थी क्या? मजदूरों के कार्य के घंटे कितने निश्चित किए जाए?
8 किए जाए। क्या हुआ, मजदूरों से 12 घंटे काम ले रहे थे और अचानक से मजदूरों के काम के घंटे को 13 कर दिया गया। भैया 13 घंटा कोई आदमी काम करेगा तो जिंदा बचेगा यार। तो 12 घंटे काम ले ही रहे थे, वो बेचारे काम कर ही रहे थे, उसको बढ़ा के 13 कर दिया तो इन लोग हड़ताल कर दिए। पहले बोले कि आप तो वेतन कम देते हो, वेतन बढ़ाओ। दूसरा, कार्य का घंटा 8 मतलब 8। और तीसरा, काम की स्थिति में सुधार करो, मशीनों को सुधारो, काम करने की स्थिति को अच्छा बनाओ ताकि मजदूर कम मरे। तो इसमें बोल रहा है पहले हड़ताल में क्या शामिल नहीं था, तो पहले हड़ताल में यह नहीं शामिल था पुरुष और महिलाओं को समान वेतन, पहले हड़ताल में यह शामिल नहीं था। इसी मजदूर हड़ताल को 1920 में, है ना, हड़ताल को खत्म करने के लिए कौन आए छत्तीसगढ़, वीवी गिरी आए, जो भारत के राष्ट्रपति बने। कौन, वीवी गिरी 1920 में आए। उस समय वीवी गिरी ने क्या किया, समझौता कराया, हड़ताल खत्म कराया। मजदूर नेता थे वीवी गिरी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी से निकलता है? आपको पता है अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी में है। अमृत धारा जलप्रपात कहां है? हसदेव नदी में। कहां? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में नया जिला बना है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में है। कौन सा? अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पर, बहुत पूछता है। ठीक है, उसके बाद दाई खेलन दे काव्य संग्रह के रचना कौन कौन है? दाई खेलन दे। अभी एक चीज याद रखना दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो महिला उपन्यासकार है, साहित्यकार है, उनकी ही रचना बहुत ज्यादा पूछ रहा है। पहले पुरुषों की पूछता था, अब छत्तीसगढ़ की महिला उपन्यासकार, छत्तीसगढ़ की महिला कवियों की रचना को ज्यादा पूछ रहा है। तो दाई खेलन दे मतलब मुझे, मां मुझे खेलने दो, कौन लिखा है? निरुपमा शर्मा। यह है छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री, छत्तीसगढ़ की प्रथम कवित्री है। कौन? आपकी निरुपमा शर्मा, है ना। इनका जो संग्रह, और क्या क्या संग्रह है, एक है दाई खेलन दे और दूसरा है पतरेंगी, पतरेंगी। ठीक है, पतरेंगी, ये पूछा है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला उपन्यासकार, छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार, छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा, है ना। छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार, छत्तीसगढ़ की पहली महिला कवयित्री, है ना। क्या है ये इनका रचना? पतरेंगी और दाई खेलन दे। इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? आपको पता है इंद्रावती नदी, है ना, कहां से निकलती है? उड़ीसा से, उड़ीसा से, उड़ीसा के कालाहांडी से, कालाहांडी क्षेत्र से निकलती है। निकल के कहां? बस्तर जिले में प्रवेश करती है, बस्तर जिले में प्रवेश करती है और चित्रकूट जलप्रपात बनाती है, जिसको छत्तीसगढ़ का भारत का नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात कहां? बस्तर में। अभी लबालब पानी है। तो इंद्रावती नदी कहां से? बस्तर जिला में छत्तीसगढ़ से प्रवेश करती है और ये पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम में बहते बहते ये कौन से नदी में मिल जाती है? गोदावरी नदी में। तो इसको कौन सा अपवाह तंत्र बोलेंगे? गोदावरी, गोदावरी अपवाह तंत्र। और इसको क्या बोलते हैं? बस्तर की जीवन रेखा, बस्तर की जीवन रेखा। कौन? इंद्रावती नदी, बस्तर की जीवन रेखा। ठीक, लंबाई है इसकी 264 किलोमीटर। कितनी है? 264 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, पश्चिम की ओर बहती है, बस्तर जिले में प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में। ठीक, प्राचीन नाम है इसका मंदाकिनी। क्या है? मंदाकिनी, इंद्रावती नदी का। छत्तीसगढ़ में 3 नदी अपवाह तंत्र है। पहला है नर्मदा, फिर गोदावरी, फिर महानदी, फिर आपका गंगा नदी। गंगा नदी अपवाह तंत्र उत्तर में है, गोदावरी अपवाह तंत्र दक्षिण में है, मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र, पश्चिम में नर्मदा अपवाह तंत्र। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी, बहुत पूछता है। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है आपका शिवनाथ नदी। कितना? शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर। क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। महानदी 286 किलोमीटर बहती है, शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर बहती है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। कहां? आपका सीवरी नारायण, सीवरी नारायण, वहां पे महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी का संगम है। शिवरी नारायण को क्या कहा जाता है? गुप्त प्रयाग कहा जाता है। ठीक है। शिवनाथ नदी का उद्गम कहां है? शिवनाथ नदी का उद्गम है आपका गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। नया उद्गम, पुराना उद्गम किसको कहते हैं? पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी। भूकंप की वजह से उसका उद्गम खिसक गया बोलते, तो जस्ट महाराष्ट्र के उस सीमा में चले गया। तो इसका भी उद्गम कहां है? उद्गम है गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी नदी बहती है? वेन गंगा बहती है। ठीक है। चलो, शिवनाथ नदी का और एक इंपॉर्टेंट महत्व क्या है? शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ के 36 जिलों गढ़ को, 36 किलो को दो भागों में बांटती है। 18 गढ़ दो भागों में बांटती। कोई नहीं है? ठीक है। तो कितना? शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ को, है ना, 18 गढ़ में बांटती है। तो ये पूछा जाता है कौन सी नदी 18 गढ़ों में विभाजित करती? शिवनाथ नदी। उद्गम गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, पाना बरस की पहाड़ी, अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी पुराना उद्गम है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र नया में। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ 290। महानदी की भी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ। ठीक है। शिवरी नारायण में महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी मिलते हैं। और आपका तांदुला नदी, तांदुला नदी जो खारून नदी, आपका खारून नदी और कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। कहां? सोमनाथ में। खारून नदी और शिवनाथ नदी रायपुर के पास सोमनाथ में मिलती है। एडीआई में अभी पूछा। ठीक। कंवर जनजाति में सुख क्या है? कंवर जनजाति में सुख है दहेज। क्या है? दहेज या दुल्हन को, दुल्हन की कीमत, दूल्हे की नहीं, दुल्हन की कीमत, दहेज या दुल्हन की कीमत, दुल्हन की कीमत, है ना। क्या होता है कंवर जनजाति में? कंवर जनजाति में दूल्हा दहेज देता है। किसको? दुल्हन को। दुल्हन के घर वालों को दहेज देता है, तब दुल्हन से शादी करता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं? लड़की वाले दहेज देते हैं, लेकिन कंवर जनजाति में लड़के वाले दहेज देके लड़की से शादी करते हैं। तो लड़के वाले जो दहेज देते हैं उसको बोलते हैं सुक। लड़के वाले जो दहेज देते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुक। सुक क्या है? कंवर जनजाति में लड़के द्वारा दिया गया लड़की के परिवार को दहेज है। ठीक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई, बहुत पूछा है पीएससी में। मराठा काल में एकमात्र जगह जहां की जमींदारी जब्त की गई वो है कोरबा। कोरबा के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया, इसी जमींदारी को जब्त कर दिया गया। कोरबा के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया, इसलिए कोरबा की जमींदारी को जब्त कर दिया गया। मराठा काल में एकमात्र, मराठा काल की बात कर रहा है ना, एकमात्र जमींदारी जहां जब्त की गई कोरबा। अब इसमें देख लेते हैं, खैरागढ़ सर्वाधिक टकोली देता था, सर्वाधिक टकोली, टकोली देता था मराठों को। ठीक है। उसके बाद कांकेर टकोली नहीं देता था, टकोली नहीं देता था कांकेर जमींदारी। ये क्या करता था? उसके बदले 500 घुड़सवार सैनिक देता था, 500 घुड़सवार सैनिक देता था। मराठा काल में एकमात्र जमींदारी जो जब्त हो गई वो कोरबा। क्यों? क्योंकि कोरबा के जमींदारों ने विद्रोह किया, उनकी जमींदारी छीन ली गई। खैरागढ़ जमींदारी मराठा काल में सर्वाधिक टकोली देती थी। ठीक है। कांकेर कोई टकोली नहीं देती थी, उसके बदले 500 घुड़सवार देती थी। यही खैरागढ़ जमींदारी, जब कैप्टन एडमंड आए तो खैरागढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ और डोंगरगढ़ के जमींदार लोग क्या किए? खैरागढ़ के जमींदार को हराए, है ना। तो उनको क्या मिल गया? खैरागढ़ की भी जमींदारी मिल गई। ठीक है। एडमंड के समय
अगला क्वेश्चन, कंवर लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा करते हैं? कंवर लोग मुख्य रूप से सगरा खंड की पूजा करते हैं। किसकी? सगरा खंड, है ना, आपको बुक में मिल जाएगा। किसकी पूजा करते हैं? सगरा खंड की। ठीक है, पर इन लोग दूल्हा देव, वाहन देव, शिकार देव सबकी पूजा करते। तो यहां ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, और इसमें भी मुख्य है आपका दूल्हा देव। पहला तो मुख्य है सगरा खंड, लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे तो ये सब देव की भी पूजा करते, तो उपरोक्त डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर्मदा सोनसाय किस कला से संबंधित है? तो नर्मदा सोनसाय है चित्रकला। चित्रकला किसकी? जनजाति चित्रकला, जनजातियों के जीवन पर चित्रकला बनाते हैं, रायपुर के हैं नर्मदा सोनसाय, चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पर्व छेरछेरा पुन्नी निम्नलिखित में से किस माह को मनाया जाता है? देखो अलग अलग पेपर में आया हुआ है ना। पौष पूर्णिमा, कौन सी? पौष पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? छेरछेरा पुन्नी, पौष मास की पूर्णिमा को। जनजातियों में पादर का संबंध किस क्रियाकलाप से होता है? जनजातियों में शिकार को क्या बोलते हैं? पादर बोलते हैं। शिकार को क्या बोलते हैं? पादर। पादर शब्द किसके लिए उपयोग होता है? शिकार के लिए। और गोड़ी भाषा में एक शब्द आता है करसना। क्या? करसना। करसना किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? खेल के लिए। खेल को क्या कहते हैं गोड़ी भाषा में? करसना। ये भी पूछा है। पादर मतलब शिकार। ठीक, अगला क्वेश्चन, कक्साड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कक्साड़ नृत्य, भैया कक्साड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बताइए, है ना। कक्साड़ नृत्य किया जाता है अबूझ माड़िया द्वारा। कक्साड़ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? अबूझ माड़िया। और एक और नृत्य होता है ना, कक्सार। यहां र है कक्सार और यहां ड़ है। जब ड़ बोलेगा तो अबूझ माड़िया, जब ड़ बोलेगा तो अबूझ माड़िया, और जब र बोलेगा तो मुड़िया। मुड़िया और माड़िया उपजाति है ये, अबूझ माड़िया गोड़ों की उपजाति है। ठीक है, और ये कक्सार नृत्य कहां होता है? घोटुल के देवता लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए। घोटुल के देवता कौन? लिंगोपेन। लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए। कौन सा? कक्सार। मुड़िया माड़िया द्वारा घोटुल के देवता लिंगोपेन के लिए, और कक्साड़ अबूझ माड़िया द्वारा। ठीक है, घोटुल क्या है? घोटुल मुड़िया जनजाति का क्या है? युवागिरी है। उरांव का क्या है? धुमकुरिया है। ठीक है, चलो यहां हो गया। अगला क्वेश्चन, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में है? पामेड़ कहां है? बीजापुर में। पामेड़ कहां है? बीजापुर में। ठीक है, हमारे यहाँ 11 अभ्यारण्य है। पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है? पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है? पठौनी विवाह संबंधित है गोंड जनजाति से। किससे? गोंड जनजाति से। ठीक है ना। अभी विवाह से संबंधित भी क्वेश्चन आया था, गुरावट तो हमेशा पूछता है। पठौनी विवाह में क्या होता है? पठौनी विवाह में लड़की बारात लेके जाती है। लड़की बारात लेके लड़के के घर जाती है। ठीक है, समझिए, पठौनी में लड़की बारात लेके लड़के के घर जाती है। गोंड जनजाति में होता है ये। ठीक है, उसके बाद पायसोतुर क्या होता है? पायसोतुर विवाह ये होता है अपहरण विवाह। अपहरण करके विवाह कर लेना, है ना। उसके बाद गुरावट क्या होता है? गुरावट होता है विनिमय विवाह, है ना। मेरी बहन से वो शादी कर लेगा, उसकी बहन से मैं शादी कर लूंगा। गुरावट मतलब विनिमय विवाह, है ना। अर उतो मतलब अर उतो विवाह। अर उतो विवाह मतलब होता है विधवा विवाह। जब विधवा स्त्री का विवाह होता है तो उसको बोलते हैं अरुतो विवाह। ठीक है, पैडुल, वो पैठ है, पठौनी है ना, तो ये होगा पैडुल। पैडुल विवाह ये क्या है? सामान्य विवाह है। इसमें लड़का बारात लेके जाता है। पैडुल विवाह सामान्य। पठौनी में लड़की बारात लेके, पैडुल में लड़का बारात लेके जाता है, सामान्य विवाह है। ठीक है, उसके बाद पारिंगधन क्रय विवाह है। इसमें लड़के को क्या करना पड़ता है? वधु मूल्य चुकाना पड़ता है ना।
पाटो विवाह क्या होता है? पाटो विवाह कोरकू जनजाति में होता है। यह है पुनर्विवाह। क्या? पुनर्विवाह। ठीक है। ढुकू विवाह, टुकू विवाह, ये होता है हट विवाह। क्या होता है? हट विवाह, जिद में शादी करना, ढुकू विवाह। इसमें क्या होता है? लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाके रहने लगती है। ढुकू विवाह, हट विवाह, लड़की जबरदस्ती लड़के के घर जाके रहने लगती है। पाटो विवाह पुनर्विवाह होता है। पारिंगधन कै विवाह होता है, लड़का को वधु मूल्य चुकाना होता है। लमसेना विवाह सेवा विवाह होता है, वधु मूल्य नहीं चुका पाएगा तो लड़की के घर जाके काम करेगा। पैडुल विवाह सामान्य होता है, लड़का बारात लेके जाता है। अरुतो विवाह विधवा विवाह होता है। गुरावट विनिमय विवाह, पैसोतुर क्रय विवाह, पठौनी लड़की बारात लेके जाती है गौड़ जनजाति में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है ना? तो आपको पता है महानदी की सहायक नदी ईब है, मांड है, केलो है। अरपा नहीं है। अरपा किसकी सहायक नदी है? अरपा शिवनाथ की सहायक नदी है। किसकी? शिवनाथ की। ये पूछा जाता है भैया, अरपा नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की। खंगसरी खोंगसरी से निकलती है। अरपा शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा के बाहर है? आपको पता है कि भैया इंद्रावती नदी कहां से निकलती है? इंद्रावती नदी कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है। तो इंद्रावती नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है। चलो, 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो 1907 में रायपुर में, इसमें कहानी बढ़िया है, 1907 में रायपुर में प्रांतीय सम्मेलन हुआ कांग्रेस का। तो उसके अध्यक्ष कौन थे? नारायण राव केलकर थे। अध्यक्ष कौन बने? नारायण राव केलकर। और स्वागत अध्यक्ष कौन थे? स्वागत अध्यक्ष थे आपके हरि सिंह गौर, है ना? नारायण राव केलकर क्या थे? अध्यक्ष थे। स्वागत अध्यक्ष थे हरि सिंह गौर। इसी सम्मेलन में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया, गरम दल और नरम दल। ठीक है। वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद हुआ। वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद हुआ और छत्तीसगढ़ दो भागों में बढ़ गया। छत्तीसगढ़ का कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया, गरम दल नरम दल। कौन से? इसी सम्मेलन में 1907 के रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में। अध्यक्ष कौन थे? नारायण राव केरकल। गरम दल वाले कौन थे? गरम दल वाले थे आपके माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे, है ना? रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल और दादा साहब, ये पूछा जाता है, दादा साहब खापर्डे। ठीक है। दादा साहब खापर्डे, ये थे गरम दल वाले, गुस्से। नरम दल वाले कौन थे? सुंदरलाल शर्मा जी, सुंदरलाल शर्मा, है ना? शिवराम मुंजे। कौन? शिवराम मुंजे, डॉक्टर शिवराम मुंजे। और एक कौन थे? नारायण राव केलकर। ये नरम दल, ये गरम दल, इसी में बैठा था। फिर कांग्रेस का वापस पैचअप कब हुआ? 1916 के लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता में। चलो, सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुप्त बलार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से बौद्ध आचार को ग्राम देने की, तो आपको पता है उनके समय में थे आनंद प्रभु। वहां आनंद प्रभु कुटीर विहार भी है ना? तो महाशिवगुप्त बलार्जुन ने किसको दान में दिया था? जो जिनकी राजधानी सिरपुर थी, आनंद प्रभु को। ठीक। पीपीपी मॉडल में बनाए जाने वाले देश के पहले इथेनॉल प्लांट की स्थापना, तो भैया छत्तीसगढ़ में पहला इथेनॉल प्लांट बना है कबीरधाम में। कबीरधाम में भी किसमें? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में बना है। कौन से मॉडल पर है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। ठीक है। प्रतिदिन कितना इथेनॉल बनेगा? 80 किलोलीटर, मतलब 80,000 लीटर। ठीक है। कौन से शक्कर कारखाने में? भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में। कवर्धा में एक और शक्कर कारखाना है, कौन सा? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नया शक्कर कारखाना है। पुराना कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है छत्तीसगढ़ में। और कहां? कोकोड़ी ग्राम, कोंडागांव। कोकोड़ी ग्राम, कोंडागांव क्या है? मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र, है ना? मक्का प्रसंस्करण केंद्र।
यहां भी मक्का प्रसंस्करण केंद्र, यहां भी इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। कोंडागांव के कोकोड़ी ग्राम में मक्का प्रसंस्करण केंद्र, और यहां भी प्रतिदिन 80 किलोलीटर 80,000 लीटर का क्या होगा, इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीपीपी मॉडल में बनाया गया पहला प्लांट कौन सा था, भोरमदेव में स्थित सहकारी शक्कर कारखाना इथेनॉल प्लांट। ठीक है, दूसरा कहां लगाया है, कोकोड़ी ग्राम में दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण केंद्र में। यहां मक्के के भूसे से बनेगा, यहां गन्ने के भूसे से बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बस्तर संभाग के नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। आपको पता है बस्तर के नगरनार में बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगा जो काफी विवादों में रहा। उसको कौन सी कंपनी बनाई है, एनएमडीसी। एनएमडीसी, ठीक है, कितनी थी, 14,000 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एनएमडीसी कंपनी ने मिलकर बनाया है। किसको, नगरनार स्टील प्लांट को। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नगरनार स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी संस्था ने किया है, एनएमडीसी ने किया है। ठीक है, 14,000 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, पुत्रा पुत्री का विवाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछेगा भी, है ना। पुत्रा पुत्री का विवाह होता है बैसाख में, अक्षय तृतीया, बैसाख शुक्ल तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है, अक्षय तृतीया। इस दिन किसका, गुड्डे गुडिया का विवाह होता है, पुत्रा पुत्री का विवाह। और इसी दिन क्या देते हैं, पूर्वजों को पानी देते हैं, अक्ति पानी, है ना। तो ये भी पूछा जाता है, पानी चढ़ाना कौन सा, अक्षय तृतीया, अक्ति पानी देते हैं। पुत्रा पुत्री का विवाह मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि विवाह के लिए बहुत शुभ मुहूर्त होता है, पूरा दिन शुभ होता है। आप किसी भी दिन, पूरा दिन शुभ होता है, आप किसी भी समय शादी कर लो। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के दिन भयानक शादी होती है, बहुत शुभ माना जाता है। तो उसी दिन छोटे बच्चे लोग गुड्डे गुड्डी का भी विवाह करते हैं। ठीक है, बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सैला नृत्य आरंभ होता है, छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों का सैला नृत्य कब से आरंभ होता है। तो सैला नृत्य आपका जो आरंभ होता है वो होता है दिवाली से। कब से, दिवाली से। सैला नृत्य को क्या बोलते हैं, सैला नृत्य को डंडा नृत्य भी बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ का डांडिया भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का डांडिया। सरगुजा संभाग में सरगुजा संभाग में फेमस है ये, कौन से संभाग में, सरगुजा संभाग में। छत्तीसगढ़ का डांडिया, सैला नृत्य या डंडा नृत्य। छत्तीसगढ़ का गरबा, सुआ नृत्य। ठीक है, चलो दिवाली के समय होता है, फसल कटने के बाद दिवाली के समय सैला या डंडा नृत्य, कहां, आपके सरगुजा में। ठीक, गोंड जनजाति प्रमुख रूप से करती है। मरियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है। एडीआई में क्वेश्चन आया था। ठीक है, खूटा घाट, खूटा घाट का नाम क्या है, खूटा घाट खारंग संजय गांधी परियोजना। कभी भी याद करोगे तो ऐसे ही करना, है ना। खूटा घाट खारंग नदी संजय गांधी परियोजना। ठीक है, उसके बाद क्या है, खुड़िया मनियारी नदी, क्या, राजीव गांधी परियोजना। ठीक है, उसके बाद केलो दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, रायगढ़। ठीक, तो ये 3 परियोजना बहुत प्रमुख है। क्यों, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। किसमें शामिल है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। भारत की 99 परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना में शामिल किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 परियोजना है, खूटा घाट खारंग संजय गांधी परियोजना, खुड़िया मनियारी राजीव गांधी परियोजना,
केलो, दिलीप सिसुजुदेव, रायगढ़ परियोजना। हाँ, और ये तीनों आपके किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। तीनों का हो गया। तो राजीव गांधी बोल रहा है, तो राजीव गांधी क्या होगा, खुड़िया मनियारी होगा। तो कौन सा है, खुड़िया मनियारी। खारंग खूटा घाट संजय गांधी परियोजना, खारंग खूटा घाट संजय गांधी परियोजना। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनजाति में प्रसव के लिए महिला हेतु अलग से झोपड़ी बनाया जाता है ना। कौन से बच्चे के जन्म के लिए, प्रसव के लिए कौन सी जनजाति में अलग से झोपड़ी बनाया जाता है, तो पहाड़ी कोरवा जनजाति के लिए। कौन सी जनजाति के लिए, पहाड़ी कोरवा जनजाति लोग, है ना, प्रसव के लिए अलग से झोपड़ी बनाते हैं जिनको कुंबा कहा जाता है। प्रसव के लिए अलग से झोपड़ी बनाया जाता है जिसको कहा जाता है कुंबा। घर से थोड़ा दूर बनाया जाता है, प्रसव के बाद झोपड़ी को नष्ट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, ये हमारे कोचिंग के छत पे चढ़ोगे दिखेगा, दुर्ग में। जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, दुर्ग में। छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट कारखाना जामुल, है ना, एसीसी फैक्ट्री, द एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। इसको भी अभी अडानी ने खरीद लिया, जस्ट हमारे घर के पास है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में कडप्पा सैल समूह मिलता है जिसमें पूरा चूना पत्थर है। तो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में पूरे सीमेंट कारखाने स्थित है। सबसे ज्यादा कहां, रायपुर और बलौदा बाजार में है, ठीक है, सीमेंट का कारखाना। अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा है जो जाति को बता रहा है। तो भैया तेल नहीं है, मिठास नहीं है, रामचरित नहीं है, पूरे मंत्रियों की जाति को बता रहा है। जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, मंत्री। मंत्री क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। अगला क्वेश्चन, मुकदमा दायर करने वाले को, जो मुकदमा दायर करता है कोर्ट में, उसको क्या कहते हैं, मुकदमा दायर करने को वाले को कहते हैं वादी। वाद मतलब मुकदमा होता है, वाद मतलब होता है मुकदमा, ठीक है। अब मुकदमा दायर कर दिया वादी, तो जवाब कौन देगा, प्रतिवादी। रिस्पोंडेंट को क्या बोलते हैं, प्रतिवादी, ठीक है। जो मुकदमा दायर करता है, केस करता है, वो वादी, और जिसके ऊपर केस किया गया है, जो जवाब देता है, उसको बोलते हैं प्रतिवादी, ठीक है। प्र उपसर्ग युक्त शब्द है, प्र उपसर्ग युक्त शब्द है प्रकाश। कौन सा है, प्रकाश, है ना। प्रतिध्वनि में प्रति उपसर्ग, प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग, प्रतिक्षण में भी प्रति उपसर्ग, केवल प्र उपसर्ग युक्त शब्द है प्रकाश, ठीक है। ये हिंदी के है, हिंदी के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे जो हमने पढ़ाए थे। छत्तीसगढ़ में उभयलिंगी, उभयलिंगी मतलब जो लड़की के लिए भी उपयोग हो जाए, लड़के के लिए भी, तो संगवारी होगा। संगवारी मतलब दोस्त, दोस्त लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। तो उभयलिंगी जो दोनों के लिए, सोना क्या है, सोना पुल्लिंग है, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है, चना क्या है, पुल्लिंग है, संगवारी क्या है, उभयलिंग है, लड़का लड़की दोनों के लिए। संगवारी मतलब दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन, दरसीखहा, दरसीखहा छत्तीसगढ़ शब्द के हिंदी अर्थ का होही। दरसीखा मतलब ना दोस्त, जे मन थोड़ा थोड़ा सीखे रही थे ना, नवा नवा सीखे रही थे, उही मन ला की थे दरसीखहा। जे मन नवा नवा सीखे रही थे कुछ चीज ला और ज्यादा करे कोशिश करते, तो उही किसे दरसीखहा। एमे नया नया सीखने वाले किथे दरसीखा, और नॉर्मल का कर देते कि नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ता है, ये भी एक कहावत है। तो दरसीखा मतलब जो नया नया सीखे है, थोड़ा थोड़ा सीखे है, ते कहलाही दरसीखा, थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का है जो दो शब्द से मिलके बने हैं। त कान, कान कोई कान नॉर्मल शब्द है, रूढ़ शब्द है, मुंह रूढ़ शब्द है, पेट रूढ़ शब्द है, ऐसा शब्द जिसका खंड ना किया जा सके, रूढ़ शब्द, मूल शब्द। त उपकार उपधनकार से मिलके बने हैं, त यौगिक शब्द का हो ही उपकार हो ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह आया है, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है, वह आया है। अब वह आया है तो इसमें वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल के भेद है, मतलब वो काम हो चुके हैं, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो वह आया है पूर्ण वर्तमान काल। अगला देख लेते हैं, ओष्ठ ध्वनि, है ना। ओष्ठ में क्या होते, प फ ब भ म, ये कौन से हरे, ओष्ठ हरे, है ना। क हरे का कंठ, क ख ग घ अंगा, च हरे का तालु, च छ ज झ इया, ट हरे का मूर्धा, ट ठ ड ढ ण, त हरे का
कहा रहता है दंत, त थ द ध ना, प हरे का, ओष्ठ, प फ ब भ मा, ता होठ से बोले वाले जो व्यंजन ध्वनि वो कौन से हरे, प। ठीक है, चलो ये सब तो कई बार पढ़ चुके हैं। अगला, अपेक्षा का विलोमार्थी क्या होगा? अपेक्षा का होगा उपेक्षा। अपेक्षा मतलब आशा, उपेक्षा मतलब ध्यान नहीं देना। अपेक्षा का क्या होगा? उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का उपेक्षा, नॉर्मल है ये तो। अगला क्वेश्चन, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना को क्या बोलते हैं? मुंह छिपाना। अरे वो तो चोरी करते पकड़ा गया तब से मुंह छुपाते घूम रहा है ना, अपन ऐसी बोलते हैं ना, अरे वो तो वहां पे ऐसा कर दिया था तब से मुंह छुपाते। मतलब लज्जित होना, सामने नहीं आ रहा है, शर्मा रहा है, लज्जित हो रहा है, तो वो होगा मुंह छिपाना। ठीक है, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। किसी शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, पीछे लगता है प्रत्यय। प से पीछे, ऊ से आगे, प से पीछे, ऊ से आगे, आगे लगता है उपसर्ग, पीछे लगता है प्रत्यय। तो पहले मतलब आगे आके लगता है, तो वो क्या होगा? आगे उपसर्ग, पीछे प्रत्यय। तो ये क्या होगा? किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उपसर्ग। किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंखों के सामने के लिए, जो चीज आंखों के सामने है उसके लिए क्या शब्द है? उसके लिए है प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब होता है पीछे, आंखों के सामने नहीं, आंखों के पीछे। अप्रत्यक्ष मतलब होता है जो सामने नहीं है, और प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने है ना, और जो देखने लायक है उसको दर्शनीय बोलते हैं। तो जो आंखों के सामने है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, है ना। अपन बोलते हैं ना, मैं प्रत्यक्ष तौर पर वहां उपस्थित था, मतलब वहीं पे खड़ा था, मेरी आंखों के सामने हुआ है। तो जो चीज सामने है वो कहलाएगी प्रत्यक्ष, जो पीछे है वो परोक्ष। ठीक है, वह आया, आए तो मैं जाऊं, में कौन सा भविष्य काल है? जब भविष्य की कोई एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है ना। जब भविष्य की कोई एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है तो उसको बोलते हैं हेतुम हेतुम भविष्य काल। क्या बोलते हैं? हेतुम हेतुम भविष्य काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भविष्य की कोई एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया के होने पर डिपेंड होगी तो उसको बोलेंगे हेतु हेतु भविष्य काल, है ना। जैसे मुझे वजीफा मिले तो मैं पढ़ाई करूं, वजीफा मतलब होता है स्कॉलरशिप। तो जब स्कॉलरशिप मिलेगा तब मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ना किस पे डिपेंड हो गया? स्कॉलरशिप में, तो वो होगा हेतुम हेतुम भविष्य काल। तो यहां भी बोल रहा है वह आए, वो आएगा तब मैं जाऊंगा, मेरा जाना उसके आने पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है में कौन सा सर्वनाम है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो यहां संज्ञा के बदले अपन देख लेंगे यह को। अगर यह को लेके चलते हैं तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब कई लोग बोलेंगे कोई, कोई कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पर यहां संज्ञा के बदले जो सर्वनाम आया है शुरू में, तो वो है यह। ये आपका महिला पर्यवेक्षक का क्वेश्चन है। तो यह कौन सा सर्वनाम है? यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, चलो अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होता है। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदी वाला, तो चंद्र बिंदी वाला कौन सा है? हंस है। ठीक है, अनुस्वार बोलेगा ना, अनुस्वार, अनुस्वार मतलब अम की बिंदी। अनुनासिक बोलेगा तो, अनुनासिक बोलेगा तो चंद्र बिंदी। ठीक है, तो अनुनासिक बोल रहा है तो हंस। ठीक, छत्तीसगढ़ ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, ये पीएससी में भी पूछा है। ओंगन तेल में कौन सा समास है? ओंगन के लिए तेल, ओंगन बर तेल। ओंगन मतलब लगाना। ठीक है, जो गाड़ी बैला के चक्के में, गाड़ी बैला के चक्के में जो तेल डालते हैं वो कहलाता है ओंगन
तेल, ओंगन शब्द का प्रयोग होता है गाड़ी में तेल डालने के लिए, और गाड़ी में भी किसमें, बैलगाड़ी के चक्के में। किसमें, बैलगाड़ी के चक्के में। बैलगाड़ी में ना एक डब्बा लटके रहेगा नीचे साइड, उसमें थोड़ा तेल रहता है और उसमें लकड़ी रहता है, लकड़ी में कपड़ा या कुछ बांध के उससे ऐसे गाड़ी बैल के चक्के में तेल डालते हैं, तो वही है ओंगन तेल, है ना। तो पीएससी में पूछा था ओंगन तेल में कौन सा समास है, तो ओंगन के लिए तेल, है ना। ओंगन बर तेल मतलब तत्पुरुष समास, ठीक है। तो गाड़ी में तेल डालने के लिए ओंगन तेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलो, बात करना, बात करना के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा शब्द है, बात करना के लिए, बात करना को बोलते हैं ओझियाना। बात करना को छत्तीसगढ़ में गोठियाना और गोठियाने को छत्तीसगढ़ी में ओझियाना, ठीक है। तो बात करना के लिए कौन सा शब्द आएगा, ओझियाना शब्द आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव, तत्सम मतलब वो शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए। तत्सम मतलब वो शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए। तद्भव मतलब वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए तो बदल चुके हैं, है ना। अगर रात्रि बोलेगा तो रात्रि संस्कृत में भी रात्रि होता है, हिंदी में भी रात्रि होता है। अगर रात बोलेगा तो संस्कृत में रात्रि होता है, हिंदी में रात होता है, तो रात हो गया तद्भव, वो बदल गया। रात्रि क्या है, तत्सम, वो नहीं बदला है। तो तद्भव स्त्रीलिंग, तद्भव स्त्रीलिंग में आपका आएगा रोटी, रोटी ही स्त्रीलिंग है यहां पे, ठीक है। गन्ना पुल्लिंग है, कपड़ा पुल्लिंग है, पहिया भी पुल्लिंग है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं। देखिए, मूल शब्द जिसको तोड़ा नहीं जा सकता उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। वो बेसिक शब्द होते हैं, उसी से अन्य शब्द मिलते हैं, बनते हैं। दो शब्दों से मिला हुआ शब्द यौगिक शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना शब्द जो बहुत अन्य अर्थ प्रकट करता है उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द, है ना। तो जिन शब्दों का खंड ना हो सके और खंड कर दो तो कोई अर्थ ना निकले, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ये सबसे बेसिक शब्द होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जाता। योग रूढ़ शब्द वो शब्द जो बहुत भिन्न अर्थ प्रकट करे। दो शब्दों से मिला शब्द जो बना है वो है यौगिक। जैसे महाधन विद्यालय, महाविद्यालय क्या होगा, यौगिक शब्द। जैसे ज धन, जल धन ज, है ना, जलज, जलज, तो जलज मतलब होता है कमल, अर्थ ही बदल गया, ये कहलाएगा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो जिसका खंड ना हो वो कहलाता है रूढ़ शब्द, सबसे बेसिक शब्द। परिमाण, परिमाण मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी, मात्रा, परिमाण मतलब मात्रा। तो परिमाण बोधक शब्द क्या है, देखो, नुकीला विशेषण है, पतला विशेषण है, रोगी भी विशेषण है। 10 हाथ मतलब 10 हाथ लंबा, मात्रा को बता रहा है, तो ये होगा परिमाण बोधक विशेषण। 2 किलो, 1 पाव, 10 ग्राम, ये सब परिमाण, मात्रा को बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी। दांत कटी रोटी का मुहावरा बहुत पूछा है। अगर आप अपना जूठा किसी को दोगे तो सब आदमी नहीं खाएंगे, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड आपका जूठा खा लेगा। तो जो आपका जूठा खा सकता है, आपके दांत से कटी हुई रोटी खा सकता है, वो होता है बेस्ट फ्रेंड। तो दांत कटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती होना, दांत कटी रोटी मतलब गहरी दोस्ती होना। मैं अपन काम ला आप कर लूं, मैं हाँ अपन काम ला खुद कर लूं, मैं कौन से सर्वनाम है ना। ता अपन बर कौन से सर्वनाम आते जी, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम 6 टाइप के होते। पुरुषवाचक सर्वनाम में कहा थे उत्तम पुरुष, पहला उत्तम पुरुष बर मैं, मेरा, जब खुद बर बात करते था। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जब सामने जो खड़े है ओकर बाद बात करी तब वो हो ही तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में जब ये दोनों मिलके कोई तीसरा आदमी पर बात करी, वह, उसका, तब वो जही अन्य पुरुष, है ना। तो यहां अपन पर बात कर थे, मैं यहां बोला थे, तो ये का हो ही पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी कौन से, उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। अशुद्ध वाक्य ला पहचानो, ठीक है। मैं आप पर श्रद्धा करता हूं, कभी भी श्रद्धा करे नहीं जाए, भक्ति ला करे जाते, श्रद्धा नहीं करे जाए। श्रद्धा लिखते, श्रद्धा होते, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, हो ही आप, है ना।
मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं और मैं आपकी भक्ति करता हूं, तो दोनों अलग है। त श्रद्धा रखते, त श्रद्धा रखता हूं बोली तही अशुद्ध है। बाकी यह काम आप पर निर्भर है, शुद्ध वाक्य है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, शुद्ध वाक्य है। मैंने 1 वर्ष तक उसकी प्रशिक्षा की, ये भी है। यहां श्रद्धा रखता हूं हो ही, तो शुद्ध वाक्य कौन से है? ऑप्शन ए। समूह ग्रुप ला बताना है, समूहवाचक संज्ञा है ना, समूहवाचक संज्ञा। सिंधु, सिंधु का है आपके जातिवाचक संज्ञा है ना। ठग, ठग का है आपके तूफान, तूफान भी संज्ञा है जातिवाचक, ठीक है। चलो, समूह का बताते, गिरोह बताते। गिरोह मतलब बहुत आदमी का समूह जो गलत काम करने जा रहा है ना। डाकुओं का गिरोह होता है, बहुत से डाकू रही तो डाकुओं का गिरोह बोल देवे, तब पूरा समूह ला बतावत है। तो समूहवाचक संज्ञा का हो ही गिरोह। क्रिकेट टीम समूहवाचक संज्ञा, आर्मी समूहवाचक, बहुत से आदमी है, ठीक है। तय में आही गिरोह। ओकर बाद अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोमार्थी होगा। प्रत्यक्ष का, अगर अप्रत्यक्ष रीति तो अप्रत्यक्ष रहते, लेकिन अप्रत्यक्ष नहीं है तो यहां लेंगे परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, परोक्ष मतलब पीछे, ठीक है। तब प्रत्यक्ष के यहां कहा हो ही परोक्ष हो ही। अगर अप्रत्यक्ष रीति तो अप्रत्यक्ष ला लेते हैं, पर अप्रत्यक्ष नहीं है तो काला लेंगे परोक्ष, ठीक है। दिए हुए युग्म का सही विकल्प चुनिए, ठीक है। त जिसे तद्भव भीख सही है, स्वर संधि विद्यालय सही है, ठीक है। तो ऑप्शन हो ही ऑप्शन बी। ये हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी। अगला लास्ट क्वेश्चन, नहीं बचा है अभी और। मुहावरे का सही अर्थ चुने। 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीरे काम करना। घोंघा चलते 9 दिन में 2.5 कोस, एकदम धीरे 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 धीरे। तब बहुत धीमे मतलब सुस्ती से काम करना, बहुत धीमे सुस्ती से काम करना का हो ही 9 दिन चले 2.5 कोस। मतलब काम तेज कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? 9 दिन चले 2.5 कोस। विभाग द्वारा ऑप्शन सी आंसर लिया गया है हॉस्टल वार्डन में। हॉस्टल वार्डन का हिंदी है 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब बहुत सुस्ती से काम करना। अगला क्वेश्चन, संज्ञा। संज्ञा क्या है इसमें? संज्ञा आपका रामकृष्ण दिल्ली संज्ञा है, बिल्कुल सही। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम मैं तुम उसका है। विशेषण का है सुंदर लंबा डरावना, ठीक है। क्रिया का है वो पढ़ रहा है, क्रिया क्या है? वो पढ़ रहा है। तो इस अनुसार ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यौगिक शब्द है। 2 या 2 से अधिक शब्द एक साथ जोड़कर नया अर्थ देने वाले शब्द को यौगिक करते हैं, बिल्कुल सही है। अगर अन्य भिन्न अर्थ बोल देते तो वो योग रूढ़ हो जाते। नया अर्थ बोले तो यौगिक। 2 वर्णों के मेल से यौगिक शब्द, 2 वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहता है। 2 वर्णों का मेल संधि कहलाता है। तो यहां का हो ही ऑप्शन सी, है ना। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द यौगिक कहलाता है। और 2 वर्णों के मेल को कहते हैं संधि, 2 पदों के मेल को कहते हैं समास, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 90 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ और हिंदी के मिला के। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, और होप्स हो कि एग्जाम बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल डरिए मत, अभी भी 15 दिन है, ताबड़तोड़ तैयारी करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा एडीआई तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके बाद प्रयोगशाला परिचारक भर्ती और आबकारी आरक्षक के भी क्लास चलाए जा रही है। जो आप पढ़ रहे हैं इनकी पूरी थ्योरी क्लास हमारे ऐप पर उपलब्ध है। तो अगर आपको कोर्स से संबंधित या टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप संस्था के दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कहीं से भी पढ़ाई करो दोस्तों, बिल्कुल पढ़ाई करो। अगर आप हमारे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो एक बार जरूर कांटेक्ट करें, संपर्क साधे। बाकी यूट्यूब में तो हम धूम मचाते रहेंगे। हालांकि मेरा आज का क्लास काफी लेट आया, 3-4 दिन गैप हो गया।
अब अपन कंटिन्यू बैक टू बैक क्लास लेंगे और योगेंद्र सर भी अब क्लास लेना चालू करेंगे आप कार्य आरक्षक का। तो बने रहिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी लगी, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है व्यापम के पूरे। मैंने साइट में 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठ के पूरे पेपरों को डाउनलोड किया, उसके बाद जो अपने लेवल के हैं उसको अपने छांट के यहाँ पे लाए हैं। तो अभी हमारा पूरा PYQ ही चल रहा है और ये काफी हेल्पफुल भी होगा, इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। तो बने रहिए दोस्तों योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।